राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैया क्या हम ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले चख सकते हैं? हम अपने लाल जी के लिए भोग बनाते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कि हम लोगों ने उसमें नमक डाला, चीनी डाला है तो वो स्वाद के अनुसार सही है या कम ज़्यादा है, तो इसको चख सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अपने अपने भाव होते हैं, सबसे पहली बात तो ये। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये कहते हैं कि अगर हम पहले चख लेते हैं तो वो ठाकुर जी का भोग जूठा हो जाता है, कि हम उनको अपना पहले खा लिया और फिर उसके बाद हम भोग लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु मन में ये भी प्रश्न आता है कि जने खट्टा बना है या नमक सही है या नहीं है, मीठी है नहीं है खीर। अगर हम कुछ भी बनाते हैं, कभी कभी किसी कारणवश ऐसा होता है कि खीर में चीनी डालना ही भूल जाते हैं, क्योंकि घर में कामों में इतना व्यस्त रहते हैं तो वो दिमाग से उतर जाता है, कभी ऐसी भूल चूक हो जाती है। तो क्या हम लोग उसको पहले चेक करके देख सकते हैं? तो ऐसा हो भी सकता है कि हाँ, कर सकते हैं चेक, कि हमें पता चल जाए कि स्वाद ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के योग्य वो जो व्यंजन हमने बनाया, जो उनके लिए भोग प्रसादी बनाई है, तो वो हमने उनके लिए अच्छी बनी है या नहीं बनी है। तो देखिए, ठाकुर जी को वैसे तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जब भी हम खाना पीना बनाते हैं तो इतने ध्यानपूर्वक से बनाते हैं, इतनी अच्छी तरीके से बनाते हैं कि हमसे कोई सी चीज़ें कभी ऐसे मिस होती ही नहीं है। कभी बाई चांस, कभी सडन ऐसे मिस हो जाती है तो वो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो मेरा सबसे पहला प्रश्न का उत्तर यही है कि हमें भोग को चखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर यही होता है कि हमने सबसे पहले खा लिया, टेस्ट कर लिया और टेस्ट करने के बाद में तब हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा बनाया आपने, ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार करते हैं, वो दृष्टि भोग लगाते हैं और उनको वो पसंद है, प्रिय है, क्योंकि वो जैसा बनवाते हैं वो वैसा भोग खा लेते हैं। और ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जब हम खाना बनाने लगते हैं तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम लोगों को कोई नमक, मिर्च और चीनी का अंदाज़ा मिल ही जाता है, कि हम लोग कोई नाप के तोल के नहीं लेते हैं, पर हाँ, इतना तो हम हाथ से डालने की इतने हैप्चुअल हो जाते हैं कि हम उसको अपने आप से अपनी जो कहते हैं ना कि स्वाद के अनुसार वो डाल देते हैं। किंतु अब मन में आया कि ये भूल ही गए, नहीं बना है, अच्छा फिर क्या करें? तो ठीक है, अगर आपकी इच्छा होती है तो ऐसे गुरुजी महाराज प्रेमानंद महाराज जी के मैंने जो कथा में प्रश्न में सुना था कि वो कहते हैं कि जब उनको कोई भी भोग प्रसादी पहले लगाते हैं वो अपनी श्रीजू को, श्यामा जी को, तो वो पहले खुद चखते हैं ताकि वो उनके खाने के योग्य है या नहीं है। इसमें आ जाती है भक्ति, और जो कि ठाकुर जी से और हमारी भक्ति आगे की ओर बढ़ती है। कैसे? जैसे कि राम युग में राम जी को सबरी मैया ने बेर को चख चख करके अपने जूठे बेर रखे थे, तो जूठे बेर रखे थे उनके लिए, और उनको कि वो खट्टा, कहीं उनके दांतों में खट्टापन ना आ जाए, उनको कहीं कष्ट ना हो, इसीलिए उनको चख चख करके रखे थे। तो इसमें भक्ति और ज़्यादा अग्रसर हो जाती है, बढ़ जाती है आगे की ओर, इसलिए बढ़ जाती है कि हम अपने ठाकुर जी को जो कुछ भी भोग लगाएं तो उनको खाने योग्य, पहनाने के योग्य हर एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो बिल्कुल परफेक्ट हो, 100% परफेक्ट हो, तब हम उनको खिलाएं, भोग लगाएं। तो इससे आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रेमानंद महाराज जी के गुरु जी के मुख से यही सुना है कि वो जब भी भोग लगाते हैं श्यामा जी को तो वो चखते हैं, पहले अमनिया लगाएं, चाहे उनको भोग लगाएं, राजभोग लगाएं, कोई भी भोग लगाते हैं तो पहले उसको चखा जाता है। गुरुजी महाराज खुद चखते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ, हम अच्छा है या नहीं है, उसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि है तो उसको सही किया जाता है, फिर उनको भोग पधराया जाता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, इसमें भक्ति ही है ताकि हम ठाकुर जी को अच्छे से अच्छा भोग लगाएं, अच्छे से अच्छा उनको वस्त्र धारण कराएं, अच्छे से अच्छी हर चीज़ें दें। तो ये राम जी की, जैसे कि सबरी मैया ने उनको चुग बेर चुगे और उनको चख चख के खिलाए, तो
राम जी ने वो खाए तो हमारे ठाकुर जी भी खाएंगे। मैया ठाकुर जी को दूध भोग लगाते हैं तो क्या उसकी हम चाय कॉफ़ी बना सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो कभी ऐसा, क्योंकि लाल जी को हम इतना, मैं तो खुद अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं लाल जी को क्या करती हूँ, कम से कम 5-6 बार भोग लगाती हूँ। तो 5-6 बार दूध में इतना उनको 5-6 बार दूध तो अवश्य ही उनको सुबह से लेके शाम तक की, जब उनकी रात्रि तक की शयन सेवा होती है तो उनको 5 से 6 बार तक भोग ज़रूर लगता है दूध का। तो उस दूध का अब हम क्या करें, इतने सारे दूध को तो हम एक बार में पी भी नहीं सकते, क्योंकि एक एक लोटा या एक एक गिलास भर के दिया जाता है उनको दूध, थोड़ा कम भी नहीं देते हैं। छोटी छोटी गिलसियाँ नहीं रखती हूँ मैं ठाकुर जी के लिए, भरपूर एक बड़ी बड़ी गिलसियाँ, बड़ी बड़ी लुटिया है। आप लोगों ने मेरी वीडियो में या लाइव सेशन में ज़रूर देखा होगा। तो मैं वैसे ही बड़ी लुटिया या फिर गिलासियाँ रखती हूँ, ताकि उनको भरपेट एक बार दूध मिलना चाहिए। तो इतने सारे दूध में फिर उसको एक पतीले में करके छोटे भगोने में रखती जाती हूँ। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मुझे जो चाय पीने का मन करता है तो मैं चाय भी बना लेती हूँ, कॉफ़ी भी बना सकते हैं। अगर आप उसकी कॉफ़ी बना सकते हो तो कॉफ़ी बना लीजिए, चाय बनाना है चाय बना सकते हैं। पर उसमें उस दूध को हम क्या करें, वेस्ट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि वो भोग प्रसादी है और इतना दूध एक बार में पिया भी नहीं जाता है। तो उस दूध को सभी घर में जितने भी छोटे बड़े बच्चे हैं तो प्रसादी के तौर पे दे दीजिए। अगर ऐसा होता है कि कभी जैसे कोई सिचुएशन ये है कि कोई है नहीं घर में, हम अकेले ही रहते हैं, ठाकुर जी को भी भोग लगाते हैं और दूध कम से कम उनको 5-6 बार भोग लग जाता है, तो क्या करें, और बहुत सारा दूध है तो ठीक है, आप उनको भोग लगा सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, कॉफ़ी भी बना सकते हैं और उसको आप पी भी सकते हैं। मेरा तो खुद का पर्सनल यही है कि बहुत ज़्यादा बार उनको भोग लगता है दूध का, तो शाम को हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ही पी भी लेते हैं और उसी दूध से मैं चाय भी अपने लिए बना लेती हूँ। तो मैं तो अपना पर्सनल, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो चीज़ें मैं खुद करती हूँ वो चीज़ें मैं बताती हूँ। मैं किसी की बात को लेकर के ये नहीं कह रही कि हाँ चाय नहीं बना सकते हैं या चाय बना सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कभी होता है कि कोई ये भी काफ़ी जनों के मुख से मैंने ये भी सुना है कि नहीं बनानी चाहिए चाय कॉफ़ी, उसको ऐसे ही पी लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें वेस्ट होता है तो वो थोड़ा सा भी उसमें ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ख़राब नहीं होता है, हम उसको इतना दूध को पकाते हैं, उटाते हैं या चाय कॉफ़ी बनाते हैं कि वो पूरा का पूरा हम कप ग्लास में कर लेते हैं और पी भी लेते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं चाय भी बना लेती हूँ और मैं कॉफ़ी भी, और पीना होता है रात को अगर खाने के बाद, तो खाने के बाद भी सब लोग पी सकते हैं। अगर आपके पास हर कोई है, छोटा परिवार है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, तो आप उनको सब में थोड़ा थोड़ा सा दे सकते हैं, तो वो डायरेक्ट पी लेते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। किंतु जब कोई है ही नहीं तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो अगर मन भी कर रहा है कि हाँ चाहे कोई भी हमारे घर पे कभी आ जाते हैं, गेस्ट आ गए, तो चाय है तो हम उसके क्या करें, उसके दूध का तो हम ठाकुर जी की उसी दूध से चाय बना सकते हैं। और इसी तरीके से एक भक्तजनों में ये भी होता है कि वो उनके ठाकुर जी की प्रसादी भी पा लेते हैं, तो प्रसादी भी मिल जाती है। तो मेरा तो यही अनुभव और एक्सपीरियंस है कि मैं तो अपने लाल जी के जो दूध को 5 से 6 बार भोग लगाती हूँ, तो मैं 5-6 बार दूध तो इकट्ठे नहीं पी पाती हूँ, ज़्यादा हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट डे तक के लिए भी अगर बच जाता है तो मैं बचा के रख लेती हूँ और फिर वो मैं चाय या दूध या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मेरे प्रश्नों का जवाब अगर आपको सही लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ आप लोग मेरे इस प्रश्नों से संतुष्ट हैं, तो ठीक है, क्योंकि देखिए हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, हर किसी के अपने अपनी बातें होती हैं और अपने अपने भाव होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक करिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए। और थैंक यू कि आप लोग क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं और बताने का। और भी अच्छा है कि आप लोग भी मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, आप लोग भी सजेस्ट कर दीजिए, जो भी आपकी कमेंट्स के थ्रू सजेशन देना हो ठाकुर जी से रिलेटेड, तो वो भी आप बताइए। और अच्छा लगता है कि आप लोग प्रश्न करके पूछते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।